यहाँ पर फखरे पाकिस्तान सफीर जनाब नदीम सरवर साहब आज चूँकि पाकिस्तान में थे, आपने विजिट किया। मैं इनका पुरानी देरीना इनका फ़ैन हूँ और इनके काम और उसी बाखबर उसकी खबर रखता हूँ कि क्या क्या काम ये लोग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये बात बड़े फख्र से बोल सकते हैं कि आज यहाँ जेडीसी की जो एशिया की सबसे बड़ी राशन ड्राइव है, जिसके अंदर 1 लाख बोरे एक वक्त में पैक हो रहा है सैलाब मुतासरीन के। जेडीसी काम तो पहले दिन से कर रही है सैलाब मुतासरीन के लिए, लेकिन अब एक साथ इसमें बढ़ा दिया हमने काम, क्योंकि अब चूंकि मुतासरीन को महीना हो गया है खुले आसमानों के नीचे और अब काफी मुसीबत का शिकार है। आज वो पैकिंग आखिरी मराइल में थी। जो पीएफ को 50,000 बोरे दिए जा रहे हैं और रेंजर्स को 50,000 बोरे। तो यहाँ पर फखरे पाकिस्तान सफीर जनाब नदीम सरवर साहब आज चूंकि पाकिस्तान में थे, आपने यहाँ विजिट किया, अपने हाथ से मुतासरीन ने सैलाब के लिए राशन पैक किया। अभी बिल्कुल हाफिज नईमुर रहमान साहब यहाँ से गए, नबील गबोल साहब गए, मुराद सोनी साहब गए और आप यहाँ तशरीफ लाए। सर, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा एलियाना पाकिस्तान की तरफ से। आप पाकिस्तान का फख्र हैं, आप यहाँ आए, आपने अपने हाथों से मुतासरीन के लिए राशन पैक किया। कैसा महसूस कर रहे हैं और आप वहाँ बैठ के मुतासरीन के लिए क्या देख रहे थे, क्या जज्बात है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज माशाल्लाह मुझे जेडीसी आने का मौका मिला और इनके फ़ाल शख्सियत जनाब ज़फ़र अब्बास साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं इनका पुरानी देरीना इनका फ़ैन हूँ और इनके काम और उसी बाखबर उसकी खबर रखता हूँ कि क्या क्या काम ये लोग कर रहे हैं। माशाल्लाह दूसरे इदारों की तरह ये भी सरगर्म अमल है और यकीन कीजिए कि मैं समझता हूँ कि जहाँ दुनिया में इतने प्यार करने वाले मेरे हैं और अगर मैं किसी से प्यार करता हूँ तो वो ये लोग हैं, जिसमें ज़फ़र अब्बास शामिल हैं और जेडीसी शामिल है। खुदा इनके बाजुओं को मजबूत करे, इनके तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए। मैं पूरी दुनिया से, हम लोगों ने जिस तरह हमारे पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया से भी, बल्कि पूरी दुनिया से तकरीबन जो इमदाद पाकिस्तान के लिए आई है, मैं तमाम आलम इस्लाम से गुजारिश करूंगा कि इस कड़े वक्त में पाकिस्तान की मदद की जाए और जो हमारे मुतासरीन हैं, जहाँ जहाँ सैलाब से ये तबाहकारियाँ हुई हैं वो मैंने खुद भी देखी हैं। मैं खुद भी गया हूँ वहाँ पर, अभी इंटीरियर सिंध में गया था काजिम शाह साहब के, तो वहाँ पे भी मैंने ये मनाजिर अपनी आँख से मैं देखे और इन हालात में, इन कड़े वक्त में इसकी ज़फ़र अब्बास साहब ने इसकी एक लंबी तफसील बताई मुझको कि क्या इसमें कठिनाइयाँ हैं, कितनी दुश्वारियाँ हैं कि वो थैले से लेकर के उसको पैक करना, पैक करने से उसको डिस्ट्रीब्यूशन तक, ये एक बड़े मरहल हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि इनको सोने का भी टाइम नहीं मिलता। इनके हाथ मजबूत कीजिए और पाकिस्तान के इस कड़े वक्त में पूरी दुनिया से मेरी गुजारिश है कि आइए मदद कीजिए उन लोगों की जो मदद के मुस्तहिक हैं और यही वक्त होता है कि जब इंसान सवाब करने में पहल करे ताकि उसकी दुनिया और आखिरत संवर सके। मैं शुक्रगुजार हूँ, पूरी दुनिया मुझे जानती है, मुझसे प्यार करती है। मैं ज़फ़र अब्बास साहब का फ़ैन हूँ और इसलिए फ़ैन हूँ कि यही मकसद है और यही पैगाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का है कि जब ना रखता हो कोई अपने पड़ोसी का ख्याल, फ़ायदा क्या है ये दीवार मिला रखने से। और जब भी आप मुझे इस सिलसिले में पुकारेंगे इंशाअल्लाह मैं हर खिदमत के लिए हाजिर हूँ। और मैं बहुत मुतासिर हुआ कि ये देख रहे हैं आपके हज़ारों पैकेट तैयार हैं माशाल्लाह और डेली बेसिस की बुनियाद पर तकसीम हो रहे हैं और खुदा ताला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफा फरमाए। बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ज़फ़र साहब से मुलाकात करूं इनसे और इनकी हिम्मत बनाऊं, चंद लफ्ज़ जो शाबाशी के हैं वो इनको दे। बहुत शुक्रिया। मैं तो बल्कि पूरे पाकिस्तान की तरफ से आपको शुक्रिया अदा करूंगा। लोग बहुत खुश होंगे आपको देख के, लोग आपके फ़ैन हैं और बिला तफरीक लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, वैसे ही जैसे आप पाकिस्तान के दर्द रखते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ ये थी, यहाँ आके नदीम सरवर साहब ने न सिर्फ मुआयना के बल्कि अपने हाथों से पैकिंग में हिस्सा लिया। ये असल चीज़ थी कि अपना हिस्सा डाला। आप यकीन जाने सरवर साहब, जब ये बोरा जिस फैमिली तक जाएगा, अगर मैं आपको उस फैमिली का मंजर ला के दिखा दूंगा तो आप भी, लोग खुले आसमानों पे हैं, उनके जिस्म पर वही कपड़े हैं जो पहले दिन, 28 दिन, उन कपड़ों में पानी की बदबू है, बेचारे मच्छरों के कांटे में उनके जानवर मर रहे हैं, लोग मुसीबत में और खतरनाक मुसीबत में। तो उनके लिए आपकी इमदाद उन तक पहुंचेगी और आपका ये काम जो आपने अपने हाथ से किया, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला इसका अजर आपको देगा। और आप यहाँ आए, इस पे एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। पूरे कराची की तरफ से मैं आया नहीं हूँ, बल्कि मैं बहुत बेचैन था आपसे मिलने के लिए और जेडीसी आने के लिए बेचैन था कि मैं चाहता था कि इसमें किसी तौर से भी मेरा जो हिस्सा हो सके। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है क्या? वो यही पैगाम तो है कि मदद कीजिए, तामीर कीजिए, लोगों के काम आइए। सबसे जो आप अपनी कंट्री की जो वॉलंटरी आप अपनी खिदमत दे सकते हैं वो यही है। ये ज़फ़र अब्बास साहब और जेडीसी के जितने भी बच्चे या नौजवान यहाँ पर इस वक्त खड़े हैं और जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ आपका मैं स्टॉल देखता हूँ, वहाँ आपका कैंप देखता हूँ।
تو خدا تعالیٰ اس اللہ آپ کو صحت دے، زندگی دے، آپ کا سایہ سلامت رہے۔ اس وقت مراد سونی صاحب موجود ہیں، CPLC کے چیف بھی رہ چکے ہیں، بانی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ اس وقت جو کراچی میں CCTV کیمرے ہر علاقوں میں لگ رہے ہیں، 500 1000، اور اس کا کنٹرول روم بن رہا ہے تھانے کے اندر، اور وہاں سے کنٹرول ہو رہا ہے کہ کرائم کو روکا جائے، چوریوں کو روکا جائے۔ اس سب یہ خود کر رہے ہیں، ان کے دوست کر رہے ہیں، سیف سٹی پروجیکٹ کے نام سے۔ کیا پروجیکٹ آپ کا سر؟ کمیونٹی پولیسنگ کے نام سے کر رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے مراد بھائی آپ سے پوچھوں گا، آج میں نے آپ کو دورہ کرایا، یہاں راشن کی سچویشن دکھائی، کیسے کام ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، 1 لاکھ بورے کی ڈرائیو ہے، ایشیا کی سب سے بڑی ڈرائیو ہے، یہ سب کچھ دیکھا آپ نے، دیکھنے والے لوگوں کو کیا میسج دیں گے، کیونکہ آپ ایک مضبوط سوشل ورکر ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ظفر عباس جو ہے اس میں جو ایک کوالٹی ہے جس کی وجہ سے ہم ان کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، یہ رنگ نسل ذات برادری سے ہٹ کے کام کرتے ہیں، یہ بے لوث کام کرتے ہیں، یہ میں نے بہت قریب سے ان کو دیکھا ہے اور بہت زیادہ آبزرو بھی کیا ہے۔ تو دیکھیے میں تو صرف یہی کہتا ہوں کہ جو بھی شخص دنیا میں کہیں بھی ان کی ویڈیو جا رہی ہے اور جو مجھے سمجھتا ہے، جو مجھے جانتا ہے کہ میں کس طریقے سے میرا کام پچھلے 30 سال سے اس شہر میں کام کر رہا ہوں، ہمیں JDC کے ساتھ مل کر یہ اتنی بڑی یہ کام کر رہے ہیں، ایشیا کی سب سے بڑی، آپ دیکھیں تو صرف پیچھے تو آپ دیکھیں بورے ہی بورے ہیں، یہ پہلی دفعہ نہیں آ رہا ہوں، میں چوتھی دفعہ آ رہا ہوں۔ آپ میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ JDC کو سپورٹ کریں، میں پرسنلی خود بھی ان کو سپورٹ کرتا ہوں، اور مجھے اچھا لگتا ہے، میں ایز اے والنٹیئر ان کے پاس کام کرتا ہوں۔ تو میرا آپ لوگوں سب سے، جتنے بھی جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان سے یہ ہے کہ JDC کو جتنا ہو سکے آپ سپورٹ کریں اور ان کے آپ کام آئیں۔ یہ میرا آپ سے، میں خود بڑا وثوق سے بولتا ہوں کہ یہ رنگ نسل ذات برادری ان کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں دیکھنے والوں کو بتا دوں، سر مراد سونی صاحب نہ صرف سپورٹ کرتے ہیں بلکہ ان کے دوست ہیں ملینیم مال کے اونر، جی ان کا نام کیا تھا سر؟ فیصل بھائی، ان کو لے کر آئے تھے اور انہوں نے پورے 1 سال کے، ہمارا جو پہلا والا اولڈ ایج ہوم ہے اس کی پورے 1 سال کے بزرگوں کے کھانے کے اخراجات لیے اور 12 چیک بنائے اور دے دیے۔ اور اسی طرح سے مراد بھائی مختلف وقتوں میں لوگوں کو لاتے رہتے ہیں جو آ کے اپنی ذمہ داریاں لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ ظفر بھائی دیکھیے، آپ ہمارے ہیرو ہیں اور آپ ہیرو رہیں گے، آپ ہمارے مطلب نہیں، مطلب پاکستان کے ہیرو ہیں۔ آپ جس طریقے سے کام کرتے ہیں نا، یہ اللہ جانتا ہے کہ یہ آپ کو اللہ نے پتہ نہیں کیا جن بنایا، کیا بنایا، لیکن آپ بہت بڑا کام کرتے ہیں، بہت بڑا، عام سوچ سے زیادہ کام کرتے ہیں سر۔ کوشش کر رہے ہیں اور بس یہ ساری محنت جتنی بھی ہو رہی ہے سر، اس کے پیچھے عدیل ملک صاحب جو AD ریئل اسٹیٹ کے سربراہ ہیں، شاہد قریشی صاحب بیریٹ آن کنٹری ہیڈ، اور وہ تمام پاکستانی کہ جنہوں نے ہمیں JDC کو اتنا سپورٹ کیا کہ ہم اتنے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مل کے اتنی بڑی بڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے، بیچاروں کے لیے جن کے پاس شاید اس وقت انٹرنیٹ بھی نہیں، سیلاب متاثرین کی جب ہوگا دیکھیں گے کہ ہم سوئے نہیں، ہم جاگتے رہے جب آپ کو مصیبت آئی تھی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، تھینک یو، آپ آئے سر، کبھی بھی آئے۔ آپ تمام پاکستانیوں کا بہت شکریہ جو ہمیں سپورٹ کریں، تھینک یو۔